हर इंसान के ऊपर संसार में किसी न किसी प्रकार की बला है और मेरे सच्चे साईं के पास उस बला को पल में टालने की कला है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चेलानी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक ऐसी अद्भुत वेब सीरीज में जिसका नाम है सचो सतराम। यह कहानी 18वीं शताब्दी के सिंध प्रांत के छोटे से गांव रेहड़ की साहब में जन्मे साईं सतराम दास जी की कुछ ऐसी अनूठी अनकही दुर्लभ कहानियाँ। इन कहानियों को देख आप अपना मोह इन कहानियों से हटा नहीं पाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे संत सतराम दास जी की जन्म और नामकरण की एक अद्भुत कहानी। आज के इस पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। सचो सतराम। ये कहानी 18वीं शताब्दी के अंत से शुरू होती है। सिंध प्रांत का एक गांव रहीदगी भयंकर आपदाओं का सामना कर रहा था। सूखे की चपेट में था, जमीन बंजर हो गई थी, हर तरफ भूख और बीमारी से लोग बेहाल थे। इसी गांव के पिता पुत्र नेभाउमल और वेरूराम जानते थे कि ये उनके गांव पर आई विपदा एक श्राप है। बेटा वेरूराम, लगता है संसार में बुरे कर्मों का पलड़ा भारी हो गया है। संसार में प्यार और मोहब्बत की कमी हो गई। आप सही कहते हैं पिताजी। इस मुश्किल से अब हमें प्रभु ही बचा सकते हैं। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए हमें अभी से ईश्वर की आराधना शुरू कर देना चाहिए। गांव को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए निभाउमल और वेरूराम दोनों ही प्रभु की तपस्या करने लगते हैं। दोनों की तपस्या से प्रभु प्रसन्न होते हैं और स्वयं उन्हें दर्शन देते हैं। तुम्हारी भक्ति सार्थक हुई। लोगों के दुखों का निवारण करने के लिए प्रभु परमात्मा स्वयं धरती के इस हिस्से पर अवतरित होंगे, जो इस धरती का उद्धार और मानव कल्याण करेंगे। तुम्हारे घर एक महान योगी का जन्म होगा और उस महान योगी के घर ईश्वर के अंश का अवतरण होगा। वे ना तो अपने आप को ईश्वर कहलाएंगे, ना कोई देवता और ना ही कोई अवतार। वो तो बस सामान्य लोगों की तरह रहकर लोगों को प्रभु की प्राप्ति कराएंगे। अपनी वाणी से सत्य की ज्योति जलाएंगे और लोगों में प्यार और भक्ति बढ़ाएंगे। उनके आशीर्वाद से लोगों में जीवन जीने की कला आएगी और लोग सही मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बनाएंगे।
कुछ समय बाद प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र वैरूराम के घर एक दिव्य योगी ने जन्म लिया। आपको बेटा हुआ, बधाई हो। बधाई हो, बधाई 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 हो। पूरा संसार इस महान योगी को साईं खोताराम के नाम से जानेगा। साईं खोटेराम जी बचपन से ही प्रभु की आराधना में लीन रहते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए वो लोगों को प्रवचन देने लगे। साईं खोताराम जी के सत्संगों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूर दराज से लोग उनके प्रवचन और कीर्तन सुनने के लिए रहीड़ की आने लगे। एक दिन जब साईं खोताराम जी प्रभु की आराधना में मग्न थे, तब स्वयं प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। साईं खोताराम। इस धरती पर जिस तरह से तुम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, इससे सभी देवता तुमसे अति प्रसन्न हैं। ईश्वर के प्रति तुम्हारी भक्ति, लोगों के प्रति तुम्हारा सेवा भाव, तुम्हारी तपस्या सभी अपरंपार है। पर अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपना मुख्य उद्देश्य पूरा करना है, तुम्हारा वो ध्येय जिसके लिए तुमने इस धरती पर जन्म लिया है। दिवाली की रात उगते सूरज की रोशनी के साथ धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अमृत बेला की इस मंगल घड़ी में ईश्वर की दूसरी भविष्यवाणी सच होने जा रही थी। इस पावन अवसर पर साईं खोताराम के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम सतराम दास रखा गया। जिस इंसान के अंदर परमात्मा का वास है, उसी का नाम सतराम दास है। जिस इंसान के रोम रोम में सच का वास है, वही ईश्वर का सच्चा दास है। ये बालक खुद तो सत्य की मूर्ति है ही, ये दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखाएगा और परमार्थ के कार्य भी करता रहेगा। इसीलिए सतराम दास ये नाम इस बालक के लिए उचित है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सच उन्हीं का हिस्सा है। ये बालक खुद ईश्वर का अंश है, जो आगे चलकर अपनी अलौकिक शक्तियों से लोगों का कल्याण करेगा। ये बालक अनंत ज्ञानी है, एक ऐसी परिपूर्ण आत्मा जिसे ईश्वर ने देवी देवताओं ने खुद आशीर्वाद दिया है। इस बालक का अवतरण इस युग के कल्याण के लिए हुआ है। यह थी साईं जन्म की अभूतपूर्व दास्तान। आगे चलकर साईं सतराम दास जी ने लोगों के परोपकार के लिए कई अलौकिक कार्य किए, जिसे हम आगे के भागों में आपको विस्तार से बताएंगे। सचो सतराम।